बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वो मीना एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान नई वीडियो लेकर हाजिर है। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए है। ऐसे ओवरसीज पाकिस्तानी जो बैंक अल्फला से अपनी कार जो है वो फाइनेंस करवाना चाहते हैं। और आप जानते ही हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रोशन अपनी कार के नाम से एक गाड़ी जो है वो अनाउंस की है, जो कि आपको स्पेशल रेट पे दी जाएगी। और ये जो ऑफर है ये सिर्फ और सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए है। और इसका दोस्तों बैंक अल्फला के थ्रू अगर जो है आप रोशन अपनी कार जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानी अगर लेते हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी, जॉब वाले लोग किस तरह से अप्लाई करेंगे, बिजनेस वाले लोग किस तरह से अप्लाई करेंगे, रेमिटेंसेस भेजने वाले लोग किस तरह से अप्लाई करेंगे, अगर कोई चीज आप बैंक के पास रखवाते हैं, प्लेज करवाते हैं, तब वो लोग जो है किस तरह से अप्लाई करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी, कितनी एज के लोगों को मिलेगा, घर का कौन कौन सा बंदा ले सकता है। दोस्तों, पूरी आपको जो है ए से लेके जेड तक जो है वो पूरी इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को अच्छे तरीके से समझिएगा। ये बैंक अल्फला की रोशन अपनी कार का पेज मैंने ओपन किया हुआ है, इसका मैं लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें पूरी डिटेल दी हुई है, जिसका मैंने पूरा एक एक्सट्रैक्ट बना के आपके लिए अलग से एक डेडिकेटेड शीट बनाई हुई है, जिसमें मैं आपको हर बंदे की कैटेगरी के हिसाब से अलग से डिटेल बताऊंगा, ताकि आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि रोशन अपनी कार जो है वो है क्या। दोस्तों, ये बेसिकली ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक स्कीम अनाउंस की है, जिसमें जो है वो आपको लो मार्कअप पे, कम मार्कअप पे जो है वो गाड़ी जो है वो लीज पे जो है वो दी जाएगी। अगर मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में रहने वाला बंदा जो है, अगर उसको 25 या 30% मार्कअप उससे लिया जा रहा है, तो जो ओवरसीज पाकिस्तानी है जो अपना रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन करवाएगा और उसके थ्रू अपनी कार जो है वो बैंक अल्फला से लीज करवाएगा या किसी और बैंक से लीज करवाएगा, तो उसको कम मार्कअप पे, अगर 25% मार्कअप है तो उससे तकरीबन आधे मार्कअप पे या उससे थोड़ा सा ज्यादा या उससे थोड़े से कम मार्कअप पे, यानी कि जो मार्कअप रेट जो मार्केट में चल रहा है पाकिस्तान में, उससे काफी सारे कम मार्कअप पे जो है ये गाड़ी जो है वो दी जाएगी। दूसरा दोस्तों, इसकी जो डिलीवरी है वो फास्ट डिलीवरी होगी। मिसाल के तौर पर अगर मैं गाड़ी पाकिस्तान में रह के बुक करवाता हूं तो मुझे गाड़ी अगर 6 माह में मिलेगी तो आपको 3 से 4 माह में गाड़ी मिलेगी। आपको टाइम भी जो है वो प्रायोरिटी बेस पे ओवरसीज पाकिस्तानी को oblige किया जाएगा और कम टाइम के अंदर अंदर गाड़ी जो है डिलीवर की जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, लीजिंग का जो इसमें टाइम बैंक अल्फला जो ऑफर कर रहा है वो 2 से 7 सालों की लीजिंग ऑफर कर रहा है। और मोस्टली दोस्तों आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान में ज्यादा जो लीजिंग होती है वो 3 से 5 साल तक की होती है, और 7 साल तक की लीजिंग बहुत कम बैंक जो है वो देते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ ऑफर जो 7 सालों की दी जा रही है ये ओवरसीज पाकिस्तानी को दी जा रही है। तो दोस्तों, ये एक ओवरव्यू था कि रोशन अपनी कार है क्या, ये उसका एक छोटा सा ओवरव्यू था, इंट्रोडक्शन था। अब आगे चलते हैं कि दोस्तों इसका क्राइटेरिया क्या है, कौन से ओवरसीज पाकिस्तानी जो है ये गाड़ी जो है वो ले सकते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उसका बैंक अल्फला में जो है वो रोशन डिजिटल अकाउंट होना चाहिए या किसी और बैंक में भी होना चाहिए। आज हम सिर्फ बैंक अल्फला की बात करेंगे, तो बैंक अल्फला में आपका रोशन डिजिटल अकाउंट होना चाहिए। दोस्तों, अगर आप यूरोपियन नेशनल है तब भी ले सकते हैं, अगर यूरोप की आपके पास PR है तभी आप जो है वो ये अकाउंट जो है वो ओपन करवा सकते हैं और गाड़ी ले सकते हैं। इसके अलावा आपके पास किसी भी गल्फ कंट्री की रेजिडेंसी है या रेजिडेंट कार्ड है किसी भी गल्फ कंट्री का, तो तब भी जो है वो आप इस स्कीम से ऑफर जो है वो उठा सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि जाहिर है एक बंदा अगर अमेरिका में या सऊदी अरेबिया में बैठा हुआ है वो गाड़ी तो नहीं लेगा, तो कौन से घर का अफराद जो है वो गाड़ी उनको जो है वो लेके दे सकता है। दोस्तों, उसमें नॉमिनी पर्सन में जो है आपके पेरेंट्स शामिल है। आप अमेरिका में, सऊदी अरेबिया में, दुबई में, UAE में बैठ के जो है अपने वालिदैन को गाड़ी लेके दे सकते हैं, उनके नाम पे, अपनी वाइफ के नाम पे गाड़ी लेके दे सकते हैं, अपने बच्चों के नाम पे गाड़ी लेके दे सकते हैं, अपने बहन भाई को नाम पे जो है वो गाड़ी निकलवा के दे सकते हैं। तो कोई भी ब्लड रिलेशन वाला बंदा जो यहाँ पे मेंशन है उसको आप जो है अपना उसके नाम पे गाड़ी जो है वो लेके जो है वो दे सकते हैं। दोस्तों, आप जो है बात करते हैं एप्लीकेशन चार्जेस की। दोस्तों, अगर आपने गाड़ी अप्लाई करनी है तो आपके जो प्रोसेसिंग चार्जेस हैं वो ऑलमोस्ट जो है 8000 रुपीज जो है वो आपसे बैंक अल्फला जो है वो चार्ज कर रहा है। कुछ दोस्तों जो बैंक्स हैं वो आपसे फ्री जो है ये एप्लीकेशन प्रोसीड कर रहे हैं, लेकिन बैंक अल्फला ने जो है वो 8000 रुपीज जो है इसकी जो एप्लीकेशन फीस है, जो प्रोसेसिंग फीस है रखी हुई है। और अगर आप ये टैक्स डाल लेंगे तो ये तकरीबन 9200 रुपया पाकिस्तानी रुपीज में जो है बन जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि आप कौन सी कंपनी की गाड़ी जो है वो ले सकते हैं। दोस्तों, आप होंडा, टोयोटा, सुजुकी, किया, ऑडी, BMW, मर्सिडीज, हर कंपनी की जो यहाँ पे लिखी हुई है, हर तरह की गाड़ी, हर कंपनी की गाड़ी जो यहाँ पे मेंशन है, इन तमाम कंपनीज की जो है वो गाड़ी आप लीज करवा सकते हैं।
अब दोस्तों बात करते हैं कि कार की प्राइस कितनी है, कौन सी प्राइस मिनिमम है, कौन सी ज्यादा है। दोस्तों आप 20 लाख से लेके 75 लाख तक की गाड़ी जो है वो फाइनेंस और लीज जो है बैंक अल्फ्लास से जो है वो करवा सकते हैं। अब दोस्तों अगला जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा कि दोस्तों इस वक्त बैंक अल्फ्लास दो तरह की लीजिंग जो है वो ऑफर कर रहा है, एक लीन बेस्ड कर रहा है और दूसरी नॉन लीन बेस्ड जो है वो कर रहा है। दोस्तों इसको बड़े अच्छे तरीके से समझिएगा। पहले बात कर लेते हैं लीन बेस्ड की। दोस्तों जो लीन बेस्ड है ये आगे मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये प्लज एसेट्स आगे लिखा हुआ है। इसमें आपने जो है वो अपने एसेट जो है वो प्लज करवाने हैं, यानी कि आपने सबसे पहले तो जो है आपके अकाउंट में, मिसाल के तौर पर अगर आप 20 लाख की गाड़ी ले रहे हैं तो आपके अकाउंट में 20 लाख रुपया जो है वो आउटस्टैंडिंग बैलेंस होना चाहिए, चाहे वो पाकिस्तानी करेंसी में हो चाहे वो फॉरेन करेंसी में हो। उनकी जो मलियत है वो पाकिस्तानी रुपीज में 20 लाख जो है वो होनी चाहिए अगर आप 20 लाख की गाड़ी ले रहे हैं। अगर आप 50 लाख की गाड़ी ले रहे हैं तो आपके अकाउंट में उतना बैलेंस जो है वो होना चाहिए। या फिर आपने दूसरा तरीका ये है कि लीन बेस्ड में, यानी कि आपने जो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में जो इन्वेस्टमेंट की हुई है उनको जो है वो बैंक में जो है वो प्लेज करवाना होगा। प्लेज जिसे गिरवी कहते हैं वो आपने जो है वो करवाना होगा। दोस्तों लीन बेस्ड में जो है कोई डाउन पेमेंट नहीं है, जीरो डाउन पेमेंट है। जस्ट आपने अपनी फोटो कॉपी, अपने कौमी शनाख्ती कार्ड की फोटो कॉपी देनी है तो आपको जो है वो एक फोटो कॉपी की बेस पे जो है वो आपकी गाड़ी जो है वो लीज करवा दी जाएगी। सिर्फ और सिर्फ इसमें दो ही शराइत हैं कि आपने जितने की भी गाड़ी ले रहे हैं या तो आपका पाकिस्तानी रुपीज में उतना बैलेंस होना चाहिए, चाहे फॉरेन करेंसी में है उतनी ही अमाउंट का पाकिस्तानी रुपीज में बैलेंस होना चाहिए, या फिर जो है आपने नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में उतनी ही इन्वेस्टमेंट जो है वो की होनी चाहिए। तो दोस्तों ये लीन बेस की कहानी यहाँ पे खत्म हो चुकी है। ये बेसिकली आपने इन्वेस्टमेंट और अपने एसेट को जो है वो प्लेज करवा के गाड़ी जो है वो बैंक से लेनी है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं नॉन लीन बेस्ड लीजिंग की। दोस्तों इसमें 3 क्राइटेरिया हैं। पहले बिजनेस वाले का क्राइटेरिया फिर आपको बताऊंगा, फिर जॉब वाले बंदे का क्राइटेरिया बताऊंगा, फिर आपको जो बंदे पाकिस्तान से बाहर से पाकिस्तान रेमिटेंसेस भेजते हैं उनका क्राइटेरिया बताऊंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो बरूने मुल्क में जो है वो बिजनेस कर रहे हैं या प्रोफेशनल है, वो उनके लिए क्या लीन बेस्ड नॉन लीन बेस्ड में जो है वो लीजिंग का क्राइटेरिया है। दोस्तों सबसे पहले तो उन्होंने उनकी उम्र जो है वो जिसको भी नॉमिनेट करेंगे, यानी कि वो अपने अगर वालिदैन को लेके, बहन भाई को किसी को भी लेके देना चाहते हैं पाकिस्तान में, तो जो बंदा गाड़ी लेने वाला है उसकी उम्र 21 से 75 साल होनी चाहिए और 70 साल होनी चाहिए। और 70 साल एज उसकी तब होनी चाहिए जब, मिसाल के तौर पर आज उस बंदे की 65 साल एज है और 5 साल की आपने गाड़ी की लीजिंग का टाइम रखा है, तो जब गाड़ी की लीजिंग खत्म हो तो तब उसकी उम्र जो है वो 70 साल हो जानी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सभी क्राइटेरिया में यही क्राइटेरिया है, जितनी भी एज की यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट नजर आएगी सब में यही सेम फार्मूला है। अच्छा दोस्तों इसमें जो आपने मिनिमम डाउन पेमेंट देनी होगी वो आपने 15% गाड़ी की अपनी देनी होगी। और अगर आपकी गाड़ी की जो मलियत है वो 60 लाख है तो फिर आपने 15% देनी है। और अगर आपकी गाड़ी की मलियत जो है वो 60 लाख से ज्यादा है तो फिर आपने 20% डाउन पेमेंट देनी है। मिसाल के तौर पर अगर आपकी गाड़ी 10 लाख की है तो 1.5 लाख रुपया जो है वो आपकी जो डाउन पेमेंट है वो बनेगी। और अगर आप इसी तरह जो है फार्मूला आपने अप्लाई करना है, अगर आपकी गाड़ी की जो अमाउंट है मलियत है वो 60 लाख से ज्यादा है तो फिर आपने 20% डाउन पेमेंट देनी होगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो बंदा बिजनेस कर रहा है बाहर की दुनिया में, उसके पास क्या होना चाहिए। उसके पास कम से कम जो उसने बिजनेस कर रहा है उसको उसी बिजनेस में जो है वो 1 साल जो है वो हो जाना चाहिए। कि मिसाल के तौर पर मैं बाहर के मुल्क में मैंने कोई किराना की दुकान बनाई हुई है या मेरे पास कोई सुपर स्टोर है तो उसमें मेरा एक एक्सपीरियंस जो है वो कम से कम 1 साल का जो है वो होना चाहिए। इसी तरह दोस्तों इसमें वहां पे जो है वो आपकी कम से कम जो अमाउंट आप जो अर्निंग वहां पे कर रहे हैं वो $4000 है या इसके इक्वल है। यानी कि अगर $4000 आपकी अर्निंग वहां पे हो रही है, अगर आप वहां पे बिजनेसमैन है या इसके इक्वलेंट आपकी जो है वो अमाउंट बनती है आपकी अर्निंग की, तो फिर आप ये बैंक अल्फ्लास से गाड़ी जो है वो ले सकते हैं। अच्छा दोस्तों अब आ जाते हैं नीचे। अब आपने रिक्वायरमेंट्स क्या है कि अगर आप बिजनेसमैन है तो सबसे पहले आपने टैक्स रिटर्न वहां की देनी होगी। इसके अलावा जो है अगर आपकी वहां पे कोई कमर्शियल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, अगर आपने कोई वहां पे कोई बिजनेस रजिस्टर्ड है उसका कमर्शियल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मौजूद है तो वो आपने देना होगा। अगर आप पे ये अप्लाई हो रहा है तो तब आप देंगे। इसके अलावा आपने जो नॉमिनी पर्सन करेंगे अपने घर का जो भी फर्द जिसके नाम पे आपने गाड़ी देनी है उसके कौमी शनाख्ती कार्ड की कॉपी देंगे। दोस्तों इसके अलावा क्रेडिट ब्यूरो रिपोर्ट आप अपने जिस कंट्री में रह रहे हैं वहां से करवा के देंगे। ये क्रेडिट ब्यूरो रिपोर्ट आप जानते ही हैं कि ये यूरोप में और बाहर की दुनिया में जो है मुख्तलिफ वेंडर और इदारे बने होते हैं जो कि आपकी माली हैसियत की जांच पड़ताल करते हैं कि आया अगर आप 60 लाख की गाड़ी ले रहे हैं
तो आया आपकी वहां पे इतनी अमाउंट है, या आपने वहां पे तो इनको लोन नहीं लिया हुआ, या आप वहां पे कोई किस्तों में चीजें ली हुई हैं, तो आप अपनी किस्तें वहां पे सही पेमेंट जो है वो अपनी इंस्टॉलमेंट जो है वो टाइमली दे रही है नहीं, तो दोस्तों ये क्रेडिट ब्यूरो रिपोर्ट आपने वहां से अपने कंट्री से करवा के जो है वो बैंक को जो है वो भिजवानी होगी। इसके अलावा 6 माह की बैंक स्टेटमेंट आप देंगे। इसके अलावा दोस्तों अकाउंट मेंटेनेंस लेटर भी आप अपने बैंक से लेके देंगे, जिस बैंक में भी आपका अकाउंट है। ये आप जानते ही हैं कि ये लेटर होता है जिसमें लिखा होता है कि इस बंदे का इतने अरसे से हमारे पास अकाउंट है बैंक में, तो इसको जो है वो अकाउंट मेंटेनेंस लेटर कहा जाता है। दोस्तों बिजनेस वाले लोगों की कहानी अब यहाँ पे खत्म हो चुकी है। अब नॉन लीन बेस्ड में जॉब पर्सन वाले और सैलरी पर्सन वाले लोगों की डिटेल बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले उनकी उम्र 21 से 65 साल जो है वो होनी चाहिए। अगर आपने वही फार्मूला है 15 साल, अगर 60 लाख की गाड़ी ले रहे हैं तो 15% आपने डाउन पेमेंट देनी है। अगर 60 लाख से ज्यादा की गाड़ी आप ले रहे हैं तो 20% आपने डाउन पेमेंट जो है वो गाड़ी की बैंक को देनी है। इसके अलावा दोस्तों आपकी जो सैलरी है वहां पे कम से कम जो है अर्निंग जो है वो $3000 या इसके बराबर जो पाकिस्तानी अमाउंट में बनती है वो आपकी जो है वो होनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों मिनिमम 6 माह का जो है वो आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। जिस भी फील्ड में आप वहां पे जॉब कर रहे हैं कम से कम 6 माह की फील्ड का आपका वहां पे उसी सेम फील्ड का एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों रिक्वायरमेंट्स क्या है, वो सैलरी स्लिप अपना बंदा जो है वो भेजेगा। 3 या 6 माह की जितनी भी बैंक आपसे सैलरी स्लिप मंगवाएगा वो आपने देनी होगी। इसी तरह कौमी नामिनी यानी कि जो भी आपके घर का फर्द का बंदा जिसको आपके नाम पे आप गाड़ी लीज करवाना चाहते हैं उसके कौमी शनाख्ती कार्ड की कॉपी, और इसी तरह आपने क्रेडिट ब्यूरो रिपोर्ट अपनी जो है वो करवा के भेजनी होगी। जो कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि यूरोप और बाहर के मुल्क में एक बकायदा वेंडर्स और इदारे होते हैं जो कि आपकी क्रेडिट ब्यूरो रिपोर्ट बनाते हैं, जिसमें लिखा होता है कि इस बंदे की वहां पे माली हैसियत क्या है, ये कितनी की जो है इसकी अर्निंग कितनी है, ये अपनी इंस्टॉलमेंट में जो चीजें ले रहा है वहां पे वो सही तरह से पेमेंट कर रहा है। ये आपकी माली हैसियत को जानने के लिए और आपका माली बैकग्राउंड जानने के लिए आपने रिपोर्ट जो है वो अपने मुल्क से बनवानी होगी, जिस भी मुल्क में आप जो है वो बाहर की दुनिया में रह रहे हैं। अब दोस्तों आखिरी जो ऑप्शन है वो है नॉन लीन बेस्ड ही लीजिंग की आपके बारे में बता रहा हूँ। और जो बंदे बाहर से रेमिटेंसेस भेज रहे हैं वो भी तीसरी ऑप्शन जो है वो उनके लिए है। दोस्तों सबसे पहले तो जो है उसने प्रूफ देना होगा कि वो अपनी जो है वो जॉब का या फिर उसका जो भी सोर्स ऑफ इनकम होगा उसका उसने प्रूफ देना होगा। उसके अलावा उसने जो बंदा बाहर से पैसे भेज रहा है उसने अपने पासपोर्ट की कॉपी बैंक को देनी होगी। इसके अलावा दोस्तों उसने 6 माह के अगर लगातार 6 माह की रेमिटेंसेस बाहर से भेजी हैं तो फिर जो है वो गाड़ी अप्लाई कर सकता है। और दोस्तों चौथा जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जिस बंदे को वो रेमिटेंसेस पाकिस्तान में भिजवा रहा है उसका आपने रेमिटेंसेस का रिसीविंग प्रूफ देना होगा, यानी कि जिस भी बैंक में उसकी रेमिटेंसेस आ रही हैं उसकी बैंक की स्टेटमेंट लगाएगा जो कि इस चीज का प्रूफ होगा कि वाकई ही ये बंदा रेमिटेंसेस जो है वो बाहर से जो है वो रिसीव कर रहा है फैमिली का मेंबर। तो दोस्तों ये 3 तरीके हैं नॉन लीन बेस्ड लीजिंग में। तो आप जो भी अगर बिजनेस की बेस पे लेना चाहें तो बिजनेस का क्राइटेरिया आपको बता दिया है, जॉब पे लेना चाहें जॉब का भी क्राइटेरिया आपको बता दिया है, और अगर आप रेमिटेंसेस की बेस पे लेना चाहते हैं तो उसका भी क्राइटेरिया मैंने यहाँ पे आपको सारा जो है वो डिटेल बता दिया। तो थैंक यू वेरी मच, आगे दोस्तों को शेयर करें, बहुत शुक्रिया।